Hello juniors, how are you all? Today my topic is Hello Computers and lesson number 1 subtopic is Meet the Processor. Meet the Processor. Dear students, at the end of the lesson, you will be able to identify processor and where processor put inside the CPU or outside the CPU. What is processor and define the processor function. Now let's start the topic Meet the Processor. Dear student, processor is inside the case. Now explain. This is a processor. This is a processor. Processor is inside the case. This is a case. Case means CPU. CPU stand for Central Processing Unit. Then processor is the processor. This is the processor. Processor is the brain of the computer. Yes, processor is the brain of computer. Number 1 is processor is inside the case. Next, processor is the brain of computer. Number 3 is processor receives order. Processor receive order from the input devices. Processor receive orders from input devices and send orders to the output devices. प्रोसेसर जो है वो इनपुट रिसीव करता है, ब्रेन इनपुट रिसीव करता है और आउटपुट जो है वो ऑर्डर सेंड करता है. ऑर्डर किसको सेंड करता है? आउटपुट डिवाइसेस को. ओके, नेक्स्ट. Dear student, in this book just watch two characters. Number 1 is Redo and number 2 is Greeno. This is a Greeno and this is a Redo. Greeno, I click on play music. Can you do it? Fredo say, Greeno, I click on play music. Can you do it? Done, Fredo. The processor ordered the speakers to play the music you want. Now, dear students, now explain in Urdu processor. What is processor? Processor कंप्यूटर के अंदर होने वाले सब कामों की देखभाल या निगरानी प्रोसेसर ही करता है. प्रोसेसर को सीपीयू कहते हैं. सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू का मतलब ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है. जिस तरह इंसान के अंदर एक दिमाग होता है ना, इसी तरह सीपीयू भी कंप्यूटर में दिमाग का काम करता है. कंप्यूटर का दिमाग कौन सा होता है? सीपीयू. और जिस तरह इंसान जो है वो सोच कर समझ कर काम करता है ना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है. जैसे हमने सबक पढ़ना हो तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और हम सबक याद करते हैं. इसी तरह जब कंप्यूटर काम करता है तो वो भी अपने दिमाग यानी कि सीपीयू का इस्तेमाल करता है. प्रोसेसर की चिप जो बहुत छोटे साइज़ की होती है, मदरबोर्ड पर मौजूद होती है. ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगी कि मदरबोर्ड क्या होता है. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेसर जो है वो सीपीयू के अंदर होता है. ठीक है, नेक्स्ट. अब हम दोबारा अपने लेसन की वन मोर टाइम रिवीजन करते हैं, रीकैप करते हैं. व्हाट इज़ प्रोसेसर? प्रोसेसर इज़ इनसाइड द केस. Processor is the brain of
computer. Processor receives order from the input devices and send orders to the output devices. For example, हम कंप्यूटर को कहते हैं कि कंप्यूटर म्यूज़िक प्ले करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के ब्रेन यानी कि सीपीयू ने हमारी ये बात को समझा, ठीक है। उसके बाद किसको कहेगा कि म्यूज़िक प्ले कर दें? किसी आउटपुट डिवाइस को, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी होगी? स्पीकर, जिसके ज़रिए आवाज़ बाहर आएगी, ठीक है। तो फिर म्यूज़िक प्ले करेगा कौन सी डिवाइस? आउटपुट डिवाइस, जिसका नेम क्या होगा? स्पीकर, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट उर्दू में हम इसको दोबारा से समझते हैं। कंप्यूटर के अंदर होने वाले सब कामों की देखभाल या निगरानी प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर को सीपीयू कहते हैं। जो मुखफ़्फ़फ़ है या जो सीपीयू का मीन है या सीपीयू स्टैंड फॉर है, वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। जिस तरह इंसान के अंदर एक दिमाग होता है, इसी तरह सीपीयू भी कंप्यूटर में दिमाग का काम करता है। ओके, अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज जो है वो करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल ऑन द राइट आंसर। आपने इस एक्सरसाइज में आपसे ये कहा जा रहा है कि जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर, उसके ऊपर आपने सर्कल कर देना है। आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, आपने ऑप्शंस में से चूज़ करना है करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ ग्रीनो इन द पिक्चर? ग्रीनो इस पिक्चर में क्या है? तो आप पेज नंबर 8 पर वापस आएंगे और पिक्चर को गौर से देखेंगे, ठीक है। ओह यस, दिस इज़ अ ग्रीनो। ग्रीनो इज़ अ सीपीयू। जी हाँ जी, दिस इज़ अ सीपीयू। सीपीयू जो है वो क्या है? ग्रीनो क्या बना हुआ है? सीपीयू। तो हम क्या करेंगे कि हम सर्कल करेंगे अपने इस नंबर को, ठीक है। नंबर 3 को हम क्या करेंगे? हम इसे सर्कल कर देंगे। इस तरह से हम इसको करेक्ट आंसर को सर्कल करेंगे। सर्कल द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज नंबर 3, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड राइनो डू? रीडो। व्हाट इज़ रीडो डू? रीडो जो है वो क्या कर रहा है? तो हम पिक्चर नंबर 1 को दोबारा से चेक करेंगे। रेडो जो है वो क्या कर रहा है? वो माउस से क्लिक कर रहा है, प्ले म्यूज़िक प्ले कर रहा है रेडो। यस, दिस इज़ रेडो। एंड ऑप्शंस को रीड करते हैं। रेडो क्लिक्ड ऑन प्ले म्यूज़िक। ओके, नंबर 2, रेडो क्लिक्ड ऑन द पेंट आइकन। ओके, Redo was typing a document. Yes, student, hurry up, tell me the answer. Tick, 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 and start your time. Tell me the correct answer. Oh yeah, that's nice. Correct answer is Redo clicked on play music. नंबर 1 को हमने करेक्ट आंसर को हमने सर्कल कर दिया। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, विच पार्ट इज इनसाइड द केस? कौन सा पार्ट जो है वो केस के अंदर होता है? तो क्या माउस जो है वो केस के अंदर होता है? नहीं ना, नो, यस, क्लैपिंग। ओके, नंबर 2, दिस इज आवर प्रोसेसर। यस, प्रोसेसर इज इनसाइड द केस। ओके, थर्ड ऑप्शन इज स्पीकर्स। तो स्पीकर और माउस तो केस के अंदर नहीं होते, तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 को हम क्या करेंगे? करेक्ट आंसर को सर्कल, ड्रॉ सर्कल ऑन द करेक्ट आंसर। नंबर 3 इज, व्हाट हैपेंस व्हेन द प्रोसेसर रिसीव्स अ रिक्वेस्ट
टू प्ले म्यूज़िक। जब प्रोसेसर को ये रिक्वेस्ट मिलती है या ये रिक्वेस्ट रिसीव होती है कि म्यूज़िक प्ले कर दें, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। द प्रोसेसर, हम रीड करते हैं नंबर 1 ऑप्शन, द प्रोसेसर सेंड ऑर्डर टू द कीबोर्ड टू प्ले म्यूज़िक। क्या प्रोसेसर जो है, जो सीपीयू के अंदर होता है, वो कीबोर्ड को कहता है, कीबोर्ड को ऑर्डर सेंड करता है कि म्यूज़िक प्ले कर दें? नो, दैट्स राइट। नंबर 2, the processor send order to the speakers to play music. Oh yes, this is the correct answer. Number 3 is the processor play the music. क्या प्रोसेसर खुद ही म्यूजिक प्ले कर देता है? No. तो म्यूजिक correct answer is number 2. The processor send orders to the speaker to play music. प्रोसेसर जो है वो ऑर्डर सेंड करता है स्पीकर्स को कि वो म्यूज़िक को प्ले कर दें। ठीक हो गया, ये हो गया आज का आपका लेसन। आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है, वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करना है। बार बार इसमें मैंने रिपीट किया है ताकि आपको सुनकर बार बार जो मैंने रिपीट किया है उससे आपको याद करने में हेल्प होगी। ठीक हो गया, तो आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है, लर्न करना है। जब आप ये लर्न कर लें तो फिर आप उसके बाद नेक्स्ट रेडी हो जाइएगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर्स की मैं आपको सेंड करूँगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इफ़ यू लाइक माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।